नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की 5वीं कविता जिसका नाम है बंदर का धंधा, जिसके कवि है नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल जी के जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिलखुवा में हुआ। इनकी रचनाएं हैं गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। परिचय में है नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता माने जाते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक अर्थात जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्वभाव को जानते हुए या स्वभाव को जानने वाले ऐसे ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। बाल उपयोगी अर्थात बच्चों को प्रेरित करने वाली या बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी, बहुत सारी रचनाएं की। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो वनौषधियाँ अर्थात ऐसी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ जो हमारे उपचार में मदद करती है। जो हमारे पहले पूर्वज होते थे, जो पुराने लोग होते थे, वो सबसे पहले अपने उपचार के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे जो कि वन में प्राप्त होती थी। तो उन्हीं से संबंधित पारंपरिक उपचारों से संबंधित कविता उन्होंने यहाँ पर लिखी है, जो कि हास्य के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की है। तो अब हम इस कविता का पठन करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अब यहाँ पर आला, आला का अर्थ होता है टेलीस्कोप, जो कि हम लोग आप देखते होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं अस्पतालों में वो उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि वो मरीजों को चेक करते हैं, है ना। तो एक दिन जो बंदर होता है कविता में, उसे वो आला प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसे लेकर वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लगा लेता है, ठीक है, और डॉक्टर की तरह वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अब उसे देखकर एक भालू आता है, ठीक है, और भालू आकर बोलता है कि उसे क्या हो गया है, खांसी और जुकाम। तो बंदर क्या बोलता है उसे, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अर्थात तुम क्या करो, जो तुलसी के पत्ते होते हैं और पीपल की जो जड़ें होती हैं वो लेकर आओ, उसे लो। आपको पता है तुलसी के कितने सारे उपयोग होते हैं, कितने सारे उसमें अच्छी बातें होती है जो कि हमें बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है। उसी तरह पीपल का पेड़ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जो बंदर होता है वो कहता है कि तुम तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ है वो लेकर आओ। आगे कहता है वो, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। अब वो क्या करता है कि जब तुम तुलसी के पत्ते और पीपल की जब जड़ें लेकर आओगे तब तुम क्या करना, उसे पानी में उबाल लेना और सुबह शाम उसे लेना, जिससे जो तुम्हारी खांसी है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और जब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा उसी के बाद तुम मेरे पास मुझे अपनी फीस देने के लिए आना। अब आगे, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पे कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। अब भालू के बाद बंदर के पास कौन आता है, एक बिल्ली आती है, ठीक है। तो बिल्ली को क्या कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है और बुखार की वजह से मैं शिकार नहीं कर पा रही हूँ, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, तो तुम जल्दी से इसे उतार दो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूँ। अब आगे है, बंदर बोला रस गियोल का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। अब यहाँ पर
बंदर क्या बोलता है, रस गियोल, एक गियोल जो होता है वनस्पति का नाम है, तो उसे तुम लेकर आना और 3 बार दिन में पीना, जिससे कि क्या होगा, तुम इतनी तंदुरुस्त हो जाओगी कि तुम डांस करने लगोगी, नृत्य करने लगोगी, इतनी अच्छी तुम हो जाओगी, इतनी अच्छी तुम्हारी तबीयत हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है, तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर, ऐसी बूढ़ी बूटी लाओ। क्या होता है, लोमड़ी आती है तो लोमड़ी को क्या होना है, सुंदर दिखना है, उसे सबसे अच्छा दिखना है। तो इसके लिए बोलता है कि जो लोमड़ी होती है वो कहती है ऐसी बूटी लाओ कि जिससे मैं बहुत सुंदर दिख सकूं। ठीक है, अब बंदर उसे क्या उपाय बताता है, बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। अब वो क्या कहता है, उपाय बताता है, घी कुंवर अर्थात आप जिसे एलोवेरा कहते हैं, है ना, इंग्लिश में एलोवेरा का पौधा कहते हैं, तो उसके उपयोग भी आपको सबको पता होंगे। तो वो आपके लोमड़ी को कहता है कि वो तुम्हारे चेहरे पर सुबह शाम लगाओ, जिससे कि जो तुम्हारा चेहरा है वो कुंदन सा अर्थात शुद्ध जो होता है उसके जैसा वो तुम्हारा चेहरा हो जाएगा, इतना चमकेगा। ठीक है, और फीस मुझे दे जाओ, उसी के बाद मुझे अपनी फीस देना। इसी प्रकार जो बंदर के पास अलग अलग जो होते हैं लोग आते हैं, उसकी वनस्पति से बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने लगता है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। अब यहाँ पर जो होता है बंदर का क्या होता है, जो उसका अस्पताल का धंधा होता है वो क्या होता है, चलने लगता है। वो अलग अलग जड़ी बूटियाँ हमेशा ही जंगल से लाता और लोगों के उपचार करता है। तो इसी के साथ जो आपकी कविता है वो क्या होती है, समाप्त होती है। तो आपको इस कविता को क्या करना है, याद करना है। याद करने के साथ ही आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद।